कि एक सीगा इन्होंने बताया तुखरजूना, मुझे ये चेक करना था कि आया कि ये वाकई में फेले मुदारे मजहूल है कि नहीं। अगर वो मजहूल है तो मैं अभी चेक करके इसको बता देता हूँ कि ये मजहूल है कि नहीं। मैंने क्या है, अपने पास एक गर्दान रखी हुई है फेले मुदारे मजहूल की। युफ्ताहु युफ्ताहानी युफ्ताहुना तुफ्ताहु तुफ्ताहानी युफ्ताहना तुफ्ताहु तुफ्ताहानी तुफ्ताहुना, और फिर तुफ्ताहीना तुफ्ताहानी तुफ्ताहना उफ्ताहु नुफ्ताहु, गिरदान हमारी ठीक है। अब इन्होंने एक सीगा बताया था तुखरजुना, और इन्होंने कहा कि ये कुरान पाक में से आया है, और कुरान पाक में सूरतुल आराफ है, और सूरतुल आराफ के अंदर तुखरजुना लिखा हुआ है। खा रा और जीम इसके हुरूफ असलिया हैं, और इस पे खराजा यखरुजु होता है। तो यखरुजु से यखरुज यानी यखरुजुना और तखरुजुना होता था। तो अब ये है मजहूल, लेकिन तो इसका मतलब है कि निकाले जाओगे तुम सब मर्द। आपने कहा ना कि हाजिर का सीगा है ना तुखरजूना, अब आपने कहा ले जाके इसको लिखा, यहां से लिया कुरान में से, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 25 में से इसको ले लिया। ये रही 25, ये भी लिखा हुआ है 25, यहां से इसको ले लिया। अब इसको हमने मिसाल में लिखना था कि हमारे पास एक मिसाल है, और वो मिसाल कौन सी है? फेले मुदारे मुस्बत मारूफ। ये जो मुस्बत मारूफ, ये दो वर्ड भी आपने नोट कर लिखने होते हैं लाजमी तौर पे वहां पे, क्योंकि मनफी भी आएगा, लाम अलिफ जबर ला लिप पीछे लगा हुआ होगा तो वो मनफी होगा। एक बात ये हो गई। फिर मारूफ, अब चूंकि हम मजहूल कर रहे हैं तो मारूफ का वर्ड रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा मजहूल। तो अब आप इसको कहेंगे कि फेले मुदारे मुस्बत मजहूल। तो कभी मुस्बत की जगह पे मनफी आएगा, कभी मारूफ की जगह पे मजहूल आएगा, इस तरह आपने लिखना है। मैं आपको लेके जाता हूँ जहां पर हमने ये लिखा, और वो ये था, हम लेकर आए तुखरजूना को हमने यहाँ लिख लिया सूरतुल आराफ वाली आयत में से निकाल कर, और ये हमने लिखा सीगा जमा मुजक्कर हाजिर की जगह पर, इस जगह पे हमने लिखा है। अब हमें चेक करना है कि हमने दुरुस्त किया है। तो हमें पता चल रहा है किस तरह से कि तुफ्ताहुना से इसको मैच करना है। तुफ्ताहुना के ऊपर अलामत मुदारे ता है, तो तुखरजूना में भी ता है। इसमें अलामत मुदारे ता पर पेश है तुफ्ताहुना में, तुखरजूना में भी अलामत मुदारे ता पर क्या है? बोलिए, पेश। पेश। फिर तुफ्ताहुना के में अलामत मुदारे के बाद फा है जो कि साकिन है। तो तुखरजूना में भी अलामत मुदारे ता के बाद खा है जो कि साकिन है। तुफ्ताहुना के बाद में फा कलमे के बाद जो आइन कलमा है वो ता है, और आइन कलमे पे जबर है, यानी ता पे जबर है। इसमें तो तुफ्ताहुना में आइन कलमा है क्या? ता। लेकिन तुखरजूना में आइन कलमा क्या है? बताएं। रा। 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 तो अब ये जो रा है इस पे भी जबर है, तो इसका मतलब है ये तीसरी बात हमारी मैच कर गई है। तो आइन कलमे पे इसमें भी जबर, इसमें भी तो जबर, ये दोनों बातें मैच कर गई। अब आ जाते हैं इस तुफ्ताहुना के ता के बाद जो हा है, इस हा को देख लेते हैं, इस हा पर पेश है। तो हमारे तुखरजूना में किस पर पेश होना चाहिए मैच होने के लिए? सर जीम पर। आइन जीम करने पर। पे। तो आयत जीम पर कलमा हमारे जीम। पास पेश आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास ये दोनों कलमे आपस में मैच हो गए। ऊना तो है ही है आखिर में, जो कि जमा की अलामत है। अब तुफ्ताहुना का मतलब है था कि खोले जाओगे तुम सब मर्द। ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ये क्या बात है कि खोले जाओगे तुम सब मर्द? भाई बात पता है क्या है? तुम सब मर्द, यहाँ पे मर्द कहने से मुराद है मुजक्कर। हाँ। और तुम सब कहने से मुराद है जमा। अभी नहीं बन रहा सेंस, लेकिन यहाँ तो बन रहा है ना तुखरजूना में। तुख निकाले जाओगे तुम सब मर्द, अब आ रहा है ना तुम सब मर्द। अब कुरान में तर्जमे में यहाँ थोड़ी लिखेंगे वो कि इसी में से निकाले जाओगे। तो यहाँ पे तुम सब मर्द यहाँ थोड़ी लिखेंगे, वो तो हम आपको आसानी के लिए यहाँ पर लिख कर देते हैं कि तुम सब मर्द का तर्जमा कर लिया करें ताकि आपको मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क पता चल जाए। एक बात यहाँ पे समझ में आ गई। अब अगला सीगा देख लेते हैं।